हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक कुमार कुशवाहा है। आज वर्तमान में जैसे पीईबी के द्वारा वर्ग 3 की वैकेंसी ओपन की गई है, जिसके संबंध में मैं एनवायरनमेंट की क्लास आपकी लूँगा। और इस एनवायरनमेंट की क्लास को पढ़ने से पहले मैं आपको एनवायरनमेंट के सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा कि एनवायरनमेंट में आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि कोई भी एग्जाम आपको फेस करना है तो उसके लिए हमें उसके सिलेबस पर मेन रूप से चर्चा करनी होती है। बगैर सिलेबस के हम किसी भी पार्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आपको वर्ग 3 के सिलेबस की मैं आपको बात करूं तो इसमें लगभग पूरे सिलेबस को 8 अध्यायों में समाहित किया गया है। जो हमारा वर्ग 3 का सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को 8 अध्यायों में दिया गया है और 8 अध्यायों को ही हमें क्रम से पढ़ना है। और सिलेबस को महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यदि जब तक हम सिलेबस पर एनालिसिस नहीं करते हैं तो वो एग्जाम में हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। इसलिए इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस पर चर्चा करूंगा। जैसे पहला टॉपिक हमारा एनवायरनमेंट का दिया गया है कि परिवार, हमारे मित्र, हमारा आस पड़ोस। तो जैसे पहला शब्द आया हमारा टॉपिक का परिवार, मित्र एवं समाजीकरण। तो परिवार के बारे में जैसे मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगा कि परिवार है क्या चीज। जैसे परिवार के बारे में सुना है कि परिवार शब्द आया कहां से और इसकी शुरुआत कैसे हुई है। जैसे परिवार के बारे में सुना है कि परिवार लैटिन भाषा के फैमुलस का शब्द फैमुलस से ही उसको बनाया है परिवार। और परिवार फैमिली, जो अंग्रेजी में उसको फैमिली शब्द से जाना जाता है। और फैमुलस का अर्थ क्या होता है, यदि बात करो कि फैमुलस जो हमारा दिया है, और फैमुलस का अर्थ होता है माता, पिता, पति, पत्नी और नौकर भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब परिवार में एक बात आती है कि पति, पत्नी और बच्चे मिलाकर एक परिवार के रूप में एक संस्था निर्मित होती है। और यदि इस परिवार में बच्चों को शामिल नहीं किया जाता तो ये गृहस्थ के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? गृहस्थ के रूप में जाना जाता है। तो ये कहा जाता है कि सभी जो परिवार होता है, परिवार एक गृहस्थ हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ नहीं हो सकता है। इसलिए इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है कि यदि हम बात करें परिवार में होता क्या क्या है। जैसे फैमुलस के बारे में दिया गया है तो फैमुलस के बारे में ये चीज इंपोर्टेंट कर जाती है कि इसमें होता कौन है। तो पति, पत्नी, बच्चे और नौकर को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। एक शब्द गृहस्थ से जुड़ा हुआ शब्द आता है दाम्पत्य। तो दाम्पत्य में किसको शामिल किया जाता है? केवल पति पत्नी जो मिलकर के एक परिवार बनाते हैं वो दाम्पत्य कहलाता है। दाम्पत्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दाम्पत्य। या इसको गृहस्थ के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? गृहस्थ के रूप में जाना जाता है। अब बात आती है कि हम इसको क्लासिफिकेशन करें यदि परिवार के बारे में तो इसको कई भागों में बांटा गया है। यदि सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट आता है परिवार के बारे में आपको मैं बता दूं कि परिवार में सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि परिवार को संख्या के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? संख्या के आधार पर बांटा गया। किस आधार पर बांटा गया? संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे एक होता है एकाकी परिवार। कौन सा परिवार होता है? एकाकी परिवार। एकाकी परिवार को न्यूक्लियर फैमिली या नाभिकीय परिवार के रूप में भी जाना जाता है। यहीं से शुरुआत होती है कि एकल परिवार से दूसरा जो टाइप होता है संख्या के आधार पर संयुक्त परिवार होता है। क्या होता है? संयुक्त परिवार। जो हमारे यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पर किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। कौन से परिवार होते हैं? संयुक्त परिवार। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक संयुक्त परिवार धीरे धीरे विकसित होकर के क्या हो रहे हैं? न्यूक्लियर फैमिली का रूप धारण कर रहे हैं। इनके मुख्य कारण कुछ लिए जाते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति में संयुक्त परिवार है जो विकसित होकर के न्यूक्लियर फैमिली के रूप में बदल रहे हैं, कौन कौन से कारण हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि इसके बदलाव के लिए या जो अभी नवीन प्रवृत्तियां हैं कौन कौन सी रही हैं। तो देखिए पहला आप देखते हैं कि जब से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, शहरीकरण, जाति परंपरा धीरे धीरे शिथिलता आई है, लोग शिक्षित हुए हैं। इन सारी कंडीशंस को देखते हुए जाति प्रथा कमजोर पड़ी है और संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूट करके किस ओर अग्रसर हो रहे हैं? एकाकी परिवार अर्थात न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं।
इसके लिए एकाकी परिवार की बहुत सारी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। हमारे कुछ समाजशास्त्री हुए हैं जैसे मैकइवर प्रेज। तो मैकइवर प्रेज के द्वारा भी परिवार की डेफिनेशंस में परिभाषित किया गया है कि एक परिवार एक ऐसी संस्था होती है जो एवं संबंधों पर आधारित होती है, विवाह के आधार पर इसको निर्मित किया जाता है और जिसमें बच्चे का लालन पालन किया जाता है, एक परिवार के रूप में विद्यमान होती है। जैसे परिवार की विशेषताओं के बारे में भी बात करूं। विशेषता, तो देखिए परिवार की विशेषता की चर्चा करते हैं कि परिवार होता क्या है। परिवार को एक जैविक इकाई के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जैविक इकाई के रूप में एक परिवार होती है। अब जैविक इकाई के रूप में, फिर इसके बाद एक संस्था के रूप में यदि आ जाता है कि समाज की प्राथमिक जो या मूलभूत इकाई के रूप में क्या होती है? परिवार ही होती है। फिर यहीं से क्वेश्चन आपका पेपर में निकलेगा कि परिवार की प्राथमिक पाठशाला के लिए जो बच्चे की प्राथमिक पाठशाला होती है वो कहाँ होती है? वो परिवार ही होती है। और परिवार में उसकी जो अच्छी शिक्षिका या गणक के रूप में होती है वो उसकी माँ होती है। इसलिए कहा जाता है कि परिवार की जो मूलभूत होती है या बच्चे के विकास के लिए सबसे प्राथमिक श्रेणी के रूप में जो गिना जाता है तो वो हमारी परिवार होती है। और परिवार में जो शिक्षिका होती है वो माँ को कहा जाता है। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है। अरस्तु महोदय ने भी कई प्रकार से इसको विचार किया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक कोटेशन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी डेफिनेशंस भी इसके समझ में आती है। तो यहाँ पर जैसे संयुक्त परिवार के बारे में के.एम. कपाड़िया के द्वारा भी जो समाजशास्त्री हुए हैं उनके द्वारा भी संयुक्त परिवार की चर्चा की गई है। पी.एन. प्रभु के द्वारा भी इसकी चर्चा इरावती कर्वे के द्वारा। जो संयुक्त परिवार की परिभाषा की यदि बात करता हूँ तो संयुक्त परिवार में सबसे ज्यादा आपसे कौन सी डेफिनेशन पूछी जाती है? संयुक्त परिवार में इरावती कर्वे के द्वारा। इरावती कर्वे के द्वारा क्या कहा गया है कि परिवार एक ऐसी इकाई के रूप में है जिसका सामान्य एक ही निवास हो, एक ही छत के नीचे सारे लोग काम करें, एक ही पूजा गृह हो, एक ही आपका किचन हो और एक ही मुखिया हो। ये उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं संयुक्त परिवार में। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? इरावती कर्वे के द्वारा दी गई थी। और संयुक्त परिवार और इसके बाद संख्या के आधार पर तो हमने केवल दो रूपों में देखा। इसके बाद आगामी क्लास में भी मैं संख्या परिवार के और भी कई प्रकार बताऊंगा कि जिसमें परिवार की कई प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया। अभी तो केवल आज मैंने केवल चर्चा की है कि संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम वंश परंपरा के आधार पर परिवार की चर्चा करेंगे और पितृवंश उत्तराधिकार के आधार पर भी परिवार की चर्चा करेंगे और स्थान के आधार पर भी परिवार की चर्चा करेंगे। जन्म मूलक और प्रजनन मूलक परिवार की भी चर्चा करेंगे जो आगामी क्लास में मैं आपको बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा। और इसके जो भी इस क्लास के डाउट होंगे वो आगामी क्लास में मैं आपके क्लियर करूंगा। थैंक यू।